आज के इस यज्ञानुष्ठान को प्रारंभ करते हैं। और यज्ञानुष्ठान के उपरांत हम विशेष रूप से जिन संस्कारों की क्रियाविधि और उसके विज्ञान के बारे में जान रहे थे, उसको और आगे हम हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति जी के श्री मुख से हम विशेष रूप से जानने का, सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए सभी लोग सीधे बैठ करके, आप सब लोगों ने यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली होगी। उस यज्ञ की तैयारी के साथ हम यज्ञानुष्ठान को प्रारंभ करेंगे। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि में, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, मन में स्थिरता, परम पिता परमात्मा का निज नाम पवन ओंकार का उद्घोष करते हुए ओ ओ ओ सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, जिन कोटि कोटि ऋषियों के अथक तप, पुरुषार्थ और त्याग के परिणाम स्वरूप आज हम सब लोगों तक यह वैदिक आलोक हम तक पहुंच रहा है, उन कोटि कोटि ऋषियों के श्री चरणों में प्रणाम नमन वंदन करते हुए, वर्तमान में हम सब लोगों के सामने योग ऋषि परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद महर्षि परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज, जिनकी असीम कृपा से आज हम सब लोग इस वैदिक आलोक से आलोकित हो रहे हैं, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, और आप सभी योगी साधक भाई बहन जो संपूर्ण भारतवर्ष से अलग अलग स्थानों से जुड़ करके इस वैदिक ज्ञान विज्ञान का आस्वादन कर रहे हैं, आप सबको भी प्रातः काल की इस भोर वेला में हार्दिक शुभकामना, सुप्रभात और हार्दिक स्वागत है इस सत्र के अंदर। अभी हम आगे के क्रम में, आप सब लोगों ने यज्ञ की पूर्व तैयारी कर ली होगी। एक प्लेट के अंदर जड़ी बूटियां, औषधियां, समीधा, गीली की हुई हवन कुंड के अंदर भी आपने समीधा आदि अच्छे से लगा लिया होगा, और नीचे में थोड़ी सी जड़ी बूटियां सामग्री, उसके ऊपर रुई आदि रख करके पूर्व की तैयारी, हवन कुंड के अंदर की पिघला हुआ गाय का घी आपने रख लिया होगा, एक दीपक तैयार कर लिए होंगे, और इस प्रकार से आचमन पात्र से लेकर के पूरा सामग्री आदि सारी की जो भी पूर्व की तैयारी है, वो सारी आप सभी योगी साधक याजिक भाई बहनों ने प्रतिदिन की भांति आज भी कर लिया होगा। तो आइए अब हम आचमन अंग स्पर्श आदि करते हुए आज की इस क्रियाविधि को आगे बढ़ाते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन करके बाएं हाथ की अंजलि में एक चम्मच जल लेंगे, और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका दो उंगलियों को जल में रखते हुए
अब हम अंग स्पर्श करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हमारी आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, जिह्वा में चखने की शक्ति, चमड़ी में स्पर्श की शक्ति, जब तक हम जिए तब तक हमारा साथ दे। वर्तमान में मेरी ये सारी इंद्रियां जो इधर उधर अनेकों विषयों में अग्रसर है, वो यहाँ पर यज्ञ पर आकर के केंद्रित हो जाए, और यह इंद्रिय जो भी विषय हमारे लिए ग्रहण करते वो हमारे लिए कल्याणकारी, भद्र और शुभ हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम वांग आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव। पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न करने के उपरांत अब हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव भक्ति के साथ उच्चारण करते हुए हम सारी दिशाओं को प्रणाम करते हुए समस्त देवीय शक्तियों को अपनी इस यज्ञानुष्ठान की आहुति को ग्रहण करने के लिए आह्वान करते हुए पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के वेद मंत्रों का पाठ करते हुए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। अथ ईश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येनद्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानसानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के उपरांत अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन के उपरांत श्रु के अग्र भाग में कपूर की 1-2 टिकिया इस प्रकार से रख करके
और उसको दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए ओम भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवीदेव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। दीपक को ईशान कोण पर छोड़ देंगे। अब हम समिधा धान करेंगे, गाय के घी से भीगी हुई समिधाओं को। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ समिधाग्निं दुवस्यतघृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ तन्त्वा समेद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम। पंचघृताहुतियः। ॐ अयन्त एद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब हम जल प्रोक्षण करेंगे। सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में ओम अदितेनुमन्यस्व ओम हनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु।
ईशान कोण पर कलश और दीपक को छोड़ दिया। अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, अग्नि और सोम तत्व दोनों का सम्मिलन। ऐसे ही सूर्य और चंद्र, सूर्य जहां एक और हमें उष्णता देता है तो चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही इस जगत में अग्नि और जल तत्व दोनों के सम्मिलन से संपूर्ण सृष्टि की रचना होती है। तो आइए अब हम आघारावाद्य भाग आहुति। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब जड़ी बूटियों की भी हम साथ साथ में विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रवत्या रुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम् अग्नये प्राणाय इदन्न मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ॐ या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम 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 पहले इधर से चेक करके जाना भाई। इधर तो आ ही रही है ना आवाज।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नाशो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ। हमने देव यज्ञ की विशेष आहुतियाँ प्रदान की और उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त की। अब जैसे हमने यज्ञानुष्ठान किया ऐसे ही ज्ञान अनुष्ठान जैसे प्रतिदिन की भांति हम आज भी विशेष ज्ञान वर्षा से हम अप्लावित होने वाले हैं। तो आगे के क्रम में हम सब लोगों के बीच में हमारे आदरणीय पूज्य श्रद्धेय पतंजलि विश्वविद्यालय के हमारे प्रतिकुलपति जी जो हमें निरंतर अपने ज्ञान से हम सबको आलोकित कर रहे हैं, आज भी आगे के क्रम में हम उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि हम सब लोगों के बीच में आए और हम सबको आशीर्वाद
और अपना ज्ञान प्रदान करें। पूज्य आचार्य श्री।
परम पावनी प्रभात वेला में आप सभी भाई बहनों को नमन करते हुए, आपसे संवाद करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। भारतवर्ष के प्राचीन ऋषियों ने जीवन के कल्याण का जो मार्ग हमको बताया है, उस मार्ग पर चलने में ही जीवन की सार्थकता है। इसी भावना के साथ हम प्रातः काल के मंगल वेला में 16 संस्कारों की जो एक परम पवित्र सरिता है, उस सरिता में स्नान करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी तक हमने इस 16 रत्नों की जो मालिका है, उसमें से 9 रत्नों को देखा। प्राग जन्म और जन्म के पश्चात शैशवावस्था में किए जाने वाले संस्कारों पर विचार किया, चिंतन किया, उसके रहस्य को हृदयंगम करने का प्रयत्न किया। अब उपनयन संस्कार का क्रम हमने प्रारंभ किया था। आश्वलायन गृह सूत्र में ब्राह्मण के पुत्र का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय के पुत्र का 11वें वर्ष में और वैश्य के पुत्र का 12वें वर्ष में उपनयन संस्कार किया जाए, ऐसा निर्देश हमें प्राप्त होता है। मनु जी ने मनुस्मृति में इससे थोड़ा सा भिन्न दिया है। वो कहते हैं ब्रह्म वर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्यो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्य यार्तिनो अष्टमी। अर्थात जो ब्रह्मवर्च की कामना करता है, ऐसे ब्राह्मण पुत्र का उपनयन संस्कार 5वें वर्ष में होना चाहिए। जो बल की कामना करता है, ऐसे क्षत्रिय का उपनयन संस्कार 6ठे वर्ष में होना चाहिए। और जो इस धरा को धन धान्य से संपन्न बनाने की अभिलाषा रखता है, ऐसे वैश्य पुत्र का उपनयन संस्कार आयु के 8वें वर्ष में किया जाना चाहिए। दोनों विधान हैं, दोनों में से किसी भी विधान के अनुसार इसको संपन्न किया जा सकता है। जब सूर्य उत्तरायण की ओर चले जाते हैं, दक्षिणायन से उत्तरायण में संक्रमित हो जाते हैं, उस समय इस संस्कार को किया जाए तो उत्तम माना गया है। उसमें भी जो ब्राह्मण का पुत्र है उसका वसंत ऋतु में, क्षत्रिय का ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य के पुत्र का शरद ऋतु में किया जाना चाहिए। और कुछ का कथन ये है कि जिस किसी भी काल में इन तीनों पुत्रों का उपनयन संस्कार किया जा सकता है। उपनयन संस्कार के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ऋषियों ने कही है कि जिस दिन उपनयन संस्कार किया जाना हो, उससे पहले या तो 5 रात्रियां, और 5 रात्रियों में न कर सके तो कम से कम 1 रात्रि में पयोव्रतो ब्राह्मणों, अर्थात ब्राह्मण का जो पुत्र है केवल दुग्धपान करके ही रहे। जो क्षत्रिय का पुत्र है वो यवागु व्रत, अर्थात वो जौ का दलिया लेकर के अपना व्रत उपवास करे। और जो वैश्य का पुत्र है वो आमिक्षा व्रत, श्रीखंड का सेवन करके अपने उपनयन संस्कार की पूर्व पीठिका को तैयार करे। अर्थात जिस दिन उपनयन संस्कार किया जाना है, उससे पहले दिन या उससे पहली 5 रात्रियों में तपस्या की दृष्टि से, व्रत को धारण करने की कामना की दृष्टि से ये उपवास किया जाना चाहिए। धरती पर शयन करे, किसी भी प्रकार का कोई विकृत विचार अपने मन में न आने दे, और ऐसे शुद्ध पवित्र भाव से पिता अपने पुत्र को किसी आचार्य के चरणों में ले जा करके उनका उपनयन संस्कार कराएं। दूसरा विकल्प यह भी है कि अपने घर में भी किसी विद्वान आचार्य को, पुरोहित को बुला करके और ये उपनयन संस्कार किया जा सकता है।
जब उसकी विधि प्रारंभ होती है तो यहाँ केवल दो का ही संबंध है, एक और आचार्य है, दूसरी ओर प्रिय ब्रह्मचारी है जिसका उपनयन संस्कार किया जाना है। तो वहाँ जो अग्निहोत्र परम पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज जिसको प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, यज्ञ की महिमा, यज्ञ की विधि, यज्ञ का स्वरूप, उस यज्ञ को संपन्न करने के बाद ब्रह्मचारी अपने आचार्य से कहता है, ब्रह्मचर्यम आगाम, ब्रह्मचारी असानी, अर्थात मैं ब्रह्मचर्य के व्रत को धारण करता हूँ और हे गुरुदेव, आपके चरणों में इसीलिए उपस्थित हुआ हूँ कि आप मुझे ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा दें। उपनयन संस्कार के माध्यम से मानो ब्रह्मचारी को आचार्य, तुम्हें अब ब्रह्मचर्य का पूर्णतः पालन करना है, तुम्हें अपने चरित्र को गंगा जल के समान पवित्र बना करके रखना है, अग्नि की ज्वालाओं के समान तुम्हारा जीवन तेजस्वी हो, वर्चस्वी हो, इस प्रकार की भावना के साथ अपने उस प्रिय ब्रह्मचारी को स्वीकार करता है। और उसके बाद येनेन्द्राय बृहस्पतिर वासः परिदधादमृतम तेन त्वा परिदधामि आयुषे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे, इस मंत्र का उच्चारण करके आचार्य अपने उस प्रिय अंत्यवासी ब्रह्मचारी को वस्त्र और उपवस्त्र प्रदान करता है। और उसके बाद यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम पतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि, इस पावन ऋचा का उच्चारण करके अपने ब्रह्मचारी के दक्षिण कंध पर, दक्षिण कंध के नीचे से और वाम स्कंध के ऊपर से गले में यज्ञोपवीत को पहनाता है, धारण कराता है। इस 3 धागों से निर्मित यज्ञोपवीत का बहुत बड़ा सांस्कृतिक इतिहास है, गौरवमय इसकी परंपरा है। इस यज्ञोपवीत की रक्षा के लिए इस देश के हजारों लाखों बंधुओं ने, संस्कृति प्रेमी जनों ने अपने शीश कटा दिए, लेकिन अपने गले में धारण किया हुआ यह जो ब्रह्मसूत्र है इसका परित्याग नहीं किया। यज्ञोपवीत को जहाँ जनेऊ कहते हैं, इसको ब्रह्मसूत्र भी कहते हैं, अर्थात ब्रह्म तक पहुँचने की एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसा सोपान है कि यदि कोई पूर्ण श्रद्धा निष्ठा के साथ इसे धारण करता है और इस यज्ञोपवीत के 3 धागों में जो 3 आदेश, उपदेश, संदेश हमें प्रदान किए जाते हैं, ऋषियों का ऋण चुकाना है, देवताओं के ऋण से उऋण होना है, और तीसरा जो पितृ ऋण है उस पितृ ऋण से भी हमको मुक्त होना है। हम ऋषियों की जो ज्ञान परंपरा है, वेदादि ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन, पठन, पाठन, श्रवण, श्रावण, इसके द्वारा ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। देवताओं के ऋण से उऋण होने के लिए यह जो अग्निहोत्र आदि शुभ कर्म हैं, इनके द्वारा जो ब्रह्मांड के नियामक रक्षक देवता हैं, जो अहर्निश हमारी रक्षा करते हैं, हमें देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, कभी उनके देने की प्रक्रिया शांत नहीं होती, अवरुद्ध नहीं होती, तो हम भी उनके लिए उनका स्मरण करते हुए अग्नि देवता के मुख में अपनी हवि दें, आहुतियां दें, हम देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए कहा कि हम अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, जिस प्रकार से उन्होंने हमारा निर्माण किया है, आगे चलकर हम भावी संतति का निर्माण करें, उनके उपदेशों, संदेशों को जीवन में क्रियान्वित करें, इससे हम पितृ ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे भाव लेकर के आचार्य अपने प्रिय ब्रह्मचारी के गले में यज्ञोपवीत पहनाता है, धारण कराता है, और उसके बाद फिर से वही जो विशिष्ट यज्ञों में जिन मंत्रों के द्वारा आहुतियां दी जाती हैं, उन मंत्रों के द्वारा आघारावाज्या भागाहुति, व्याहृति आहुति
और आज्याहुति, इन सब का जो क्रम पूज्य स्वामी जी बताते हैं, तदनुसार हमको यज्ञ को आगे बढ़ाना चाहिए। और विशेष रूप से इस उपनयन संस्कार के समय, क्योंकि ये यहाँ एक बहुत बड़ा व्रत है, यह बहुत बड़ी दीक्षा है, बहुत बड़ा संकल्प है, जीवन का एक निर्णायक प्रसंग है, इसलिए 5 विशेष आहुतियां देने का विधान किया है। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेनर्ध्या समिदम इदमहम अनृतात् सत्यम उपैमि। इस प्रकार से अग्नि को, वायु को, सूर्य को, चंद्र को और व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करके आहुतियां देना, उसके बाद स्विष्टकृत आहुति देना, यह सारी याज्ञिक प्रक्रिया संपन्न करने के बाद आचार्य और ब्रह्मचारी के मध्य में कुछ संवाद भी इस संस्कार के अंतर्गत प्रतिपादित किया गया है। बालक की ओर मुख करके आचार्य उससे कहता है, ओम आगंत्रा समगन्महि प्रसुमर्त्यम युयोतन अरिष्टा संचरे मही स्वस्ति चरतादय। देखिए कितना सुंदर चिंतन है। आचार्य अपने प्रिय ब्रह्मचारी से कह रहा, अरिष्टा संचरे मही, हम रोग रहित होकर के अपना जीवन आगे बढ़ाएं। जीवन की यात्रा में किसी प्रकार का कोई रोग हमारे समीप न आए। और स्वस्ति चरतादयम, अयम ब्रह्मचारी, यह जो मेरा ब्रह्मचारी आज मुझसे उपनयन संस्कार के माध्यम से यज्ञोपवीत धारण कर रहा है, ये सदैव स्वस्ति कल्याण के मार्ग पर चलता रहे। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करने की बात कही गई है। और उसके बाद ब्रह्मचारी आचार्य से कहता है, ओम ब्रह्मचर्यम आगाम उपमा नयस्व, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए गुरुदेव आपके चरणों में आया हूं, मेरा उपनयन संस्कार कीजिए। आचार्य पूछता है, कौन आमासी, तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि आचार्य अपने प्रिय शिष्य के नाम को अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अपने मन में इस प्रकार से धारण करना चाहता है कि कभी वो उसके स्मृति पटल से ओझल न हो। निरंतर वो उस अपने ब्रह्मचारी के कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए, उत्कर्ष के लिए प्रयत्नशील रहे, इसलिए यहाँ पर नाम पूछता है। और उसके बाद उस ब्रह्मचारी की जो अंजलि है, उस अंजलि में इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल डालता है। आपो हिष्टा मयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन महे रणाय चक्षुषे यो वह शिवतम। इस प्रकार आचार्य अपने ब्रह्मचारी की अंजलि को भरता है और अपने अंजलि में भी जल लेकर दोनों जलों को मिला करके मंत्र का उच्चारण करता चलता है। तत्सवितुर्वृणीमहे वयम देवस्य भोजनम श्रेष्ठम सर्वधातमम तुरम भगस्य धीमहि। तो ये गुरु और शिष्य में, आचार्य और ब्रह्मचारी में एकत्व की स्थापना हो। दोनों के हृदय, दोनों के मन, दोनों के विचार, दोनों की चिंतन धारा एक समान हो, एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़ी हुई हो। जिस प्रकार से माता का और पुत्र का एक दूसरे के साथ अविच्छिन्न संबंध है, इसी प्रकार से आचार्य कुल में जब ब्रह्मचारी पहुंच गया, उसका उपनयन संस्कार हो रहा है, तो उपनयन संस्कार की समग्र विधि इस बिंदु पर टिकी हुई है कि दोनों एक दूसरे के हृदय के बिल्कुल समीप हो, उसमें किसी भी प्रकार की
दूरी न हो। तो इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए और देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम पूष्णे हस्ताभ्याम हस्तम गृह्णाम्यसौ। तो यह मंत्र बोल करके ब्रह्मचारी के हाथ को पकड़ता है और उसके बाद ये जल पात्र में जल डालने की प्रक्रिया दोनों के माध्यम से होती है। बार बार इस संस्कार के अंतर्गत जो विधि है, सविता ते हस्तमग्रभीत अग्निर आचार्य स्तव ओम देव सवितरेशते ब्रह्मचारी तम गोपाय समामृत, ये जो मंत्रों का क्रम है, इनमें उसी की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है कि आज आचार्य उस ब्रह्मचारी के हाथ को बड़ी दृढ़ता के साथ इस आशय से ग्रहण कर रहा है कि अब हमारा ये संबंध जो है कभी विच्छिन्न नहीं होगा, सदा एक दूसरे के साथ जुड़ा रहेगा। आचार्य अपने ब्रह्मचारी के निर्माण में जो कुछ भी करणीय है उसको सदैव करता रहेगा और उसके जीवन का निर्माण करेगा। इस प्रकार से कभी उसके हृदय पर हाथ रखता है, कभी उसके मस्तिष्क पर हाथ रखता है, कभी उसके स्कंध पर हाथ रखता है, मानो उसके मस्तिष्क का निर्माण, उसके कंधों को मजबूत करना, उसके हृदय को पावन बनाए रखना, उसके मन को शुद्ध पवित्र रखना, ये सारे के सारे भाव इस उपनयन संस्कार के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। और सबसे प्रमुख जो बात है, जैसे विवाह संस्कार के अवसर पर वर और वधू एक दूसरे के हृदय से जुड़ने की बात कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, इसी प्रकार से आचार्य और ब्रह्मचारी दोनों के बीच में भी इसी प्रकार का संबंध, मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पतिष्वा नीनोक्तु मह्यम। तो यहाँ एक दूसरे के हृदय को एक दूसरे के साथ जोड़ने की जो बात कही गई है, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा उत्तम श्रेष्ठतम चिंतन है। और इसी प्रकार से फिर इस संस्कार को पूरा करते समय आचार्य फिर से पूछता है, को नामासी। ब्रह्मचारी कहता है कि ये मेरा नाम है अहम भो। कस्य ब्रह्मचारी ऐसी इन बातों को परिपक्व कर देना चाहता है आचार्य कि दोनों में किसी भी प्रकार का कोई दुराव न रहे। तो कहता है, भवतः अर्थात मैं आप ही का ब्रह्मचारी हूँ गुरुदेव, मैं आपके ही चरणों में आया हूँ और आप ही मेरी जीवन सूपी समिधा को प्रज्वलित करने की कृपा करेंगे। आपके आशीर्वाद ही से ही मुझे विद्या ग्रहण करने का मार्ग प्राप्त होगा। इन भावों के साथ फिर कस्य ब्रह्मचारी असि प्राणस्य ब्रह्मचारी असि कस्त्वा कस्त्वम उपनयते इत्यादि मंत्रों के साथ उपनयन संस्कार को पूर्ण करते हुए और त्वम जीव शरदः शतम वर्धमानः आयुष्मान तेजस्वी वर्चस्वी भूयः, इस पावन आशीष के साथ उपनयन संस्कार की प्रक्रिया पूरी होती है। और इस उपनयन संस्कार के पश्चात फिर क्रम आता है वेदारंभ संस्कार का। वेदारंभ संस्कार इस नाम से ही यह ध्वनित होता है कि अब ब्रह्मचारी उपनयन संस्कार कराने के बाद अब वेदाध्ययन के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हमारी परंपरा ये कहती है विद्या विहीनः पशु, अर्थात जिसने विद्या को प्राप्त नहीं किया वो भले ही देखने में मानव का शरीर दिखाई देता हो, लेकिन वो पशु है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और विद्या का महासागर, विद्या का जो सबसे बड़ा केंद्र वो है वेद। अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा ऋषियों ने जिन ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद
इन चारों वेदों में संसार का सारा ज्ञान विज्ञान, सारी विद्याएं ओतप्रोत करके हमको प्रदान की हैं। ईश्वरीय ज्ञान को हमें दिया है, हम तक पहुंचाया है। उस वेद को पढ़ने की प्रक्रिया अब आचार्य कुल में, गुरुकुल में, विश्वविद्यालय में आचार्य चरणों में उपस्थित होकर के उसको प्रारंभ करना है। तो उसको भी एक संस्कार के रूप में ऋषियों ने हमें प्रदान किया है, जिसको वेदारंभ संस्कार कहते हैं। अर्थात जब सांगोपांग वेद पढ़ने का मन हो, तब पिता अपने होनहार मेधावी उस बालक को, पुत्र को गुरुकुल में प्रविष्ट कराने के लिए ले जाता है। सुंदर शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण कराता है और उसके बाद नित्य प्रति किए जाने वाले यज्ञ और उसी के साथ साथ विशेष यज्ञों में जो विशिष्ट मंत्रों की आहुति दी जाती है, जिनका आप प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं, उनको समझने का, जानने का अनुष्ठान आपका नित्य प्रति चल रहा है परम पूज्य स्वामी जी के माध्यम से, उसको संपन्न करके और 6 आहुतियां विशेष देने की यहाँ पर बात आचार्यों ने हमें बताई है। अग्ने सुस्रवः सुस्रवशम माम कुरु यथा त्वम अग्ने शुश्रवः शुश्रवा असि एवं माम शुश्रवः सौश्रवशम कुरु यथा त्वम अग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि एवं अहम मनुष्याणां वेदस्य निधिपो भूयासम इत्यादि मंत्र से फिर जो अग्नि बिखरी हुई है, उस बिखरी हुई अग्नि को फिर से एकत्रित करना और उस यज्ञ को आगे बढ़ाना और उसी में एक समिधा हाथ में लेकर ओम अग्नये समिधम आहार्षम बृहते जात वेद से यथा तुम अग्नि समिधा समिध्य से एवं हम आयुषा मेधया वर्चसा प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन समिंधे इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करके और उस यज्ञ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। यह विशेष रूप से जो जल लेकर के और उस जल का मार्जन करना है, उसके लिए इन 7 मंत्रों का ऋषियों ने विशेष प्रकार से निर्देश दिया है, क्योंकि वेदारंभ संस्कार आचार्य और शिष्य के साथ जुड़ा हुआ एक संस्कार है और इसका जो उद्देश्य है, इसका प्रयोजन है, लक्ष्य है, वो ये है कि तनु अर्थात शरीर सुदृढ़ हो, आयु लंबी हो, जीवन में मुखमंडल पर वर्च हो और मेधा बुद्धि उत्तम प्रकार से प्राप्त हो। तो इन सारे भावों को लेकर के इन 7 मंत्रों का चयन किया गया है। तनुपाग्नेयसी तनुवम में पाही, आयुर्दाग्नेयसी आयुर में देही, वर्चोदाग्नेयसी वर्चो में देही, अग्नि यन्मे तनवा ऊनम तन्म आपृण। हे अग्निरूप परमात्मा, मेरे जीवन में जो कोई भी न्यूनता है, कोई कमी है, उस न्यूनता को, कमी को आप पूर्ण कर दीजिए। मेधाम में देव सविता आदधात, अर्थात वो सविता देव, सारे संसार का निर्माण करने वाला, सारी दुनिया को बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला वो सविता देव मेरी मेधा को, मेरी बुद्धि को पवित्र करे। और मेधाम में देवी सरस्वती आदधातु, यहाँ सरस्वती का पावन स्मरण किया गया है, क्योंकि विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को माना जाता है। तो विद्यार्थी ब्रह्मचारी बालक आचार्य के पास पहुंचा है वेदारंभ संस्कार के लिए, तो वो करबद्ध प्रार्थना करता है, बड़ी विनम्रता के साथ कामना करता है, याचना करता है। मेधाम में देवी सरस्वती आदधातु, मेधाम अश्विनौ देवा दत्ताम पुष्कर सृजौ, अश्वी देवताओं का युगल माना जाता है, इसलिए द्विवचन में उसका प्रयोग किया गया है।
पुष्करस्रजो अर्थात जो सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हैं, ऐसे अश्वी देवता भी मेरी बुद्धि को पवित्र करने वाले हों, मेरी बुद्धि को, मेरे मेधा को सुव्यवस्थित करने वाले हों। और उसके बाद बालक इन मंत्रों के उच्चारण के साथ अपने इन अंगों का, अपनी इन इंद्रियों का जल से स्पर्श करता है। वाक्चम आप्यायताम प्राणश्चम आप्यायताम। वास्तव में आचार्य कुल में ब्रह्मचारी का निवास इसी भावना से होता है कि उसकी समस्त इंद्रियां, उसके शरीर के सारे अंग प्रत्यंग सुदृढ़ हों, पवित्र हों। तो एक एक अंग का नाम लेकर के वाक्चम आप्यायताम, प्राणश्चम आप्यायताम, चक्षुषम आप्यायताम, श्रोत्रम चम आप्यायताम, यशो बलम चम आप्यायताम। देखिए कितना सुंदर चिंतन है संस्कारों के माध्यम से कि हमें श्रेष्ठ मानव जीवन बनाने के लिए, अथवा ये कहें कि जो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात हमारी संस्कृति में कही जाती है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए छोटे से ब्रह्मचारी को ही उपनयन संस्कार के पश्चात वेदारंभ संस्कार के माध्यम से मानो ये बताया जा रहा है, उसको सिखाया जा रहा है, उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हे ब्रह्मचारी, तुमको अपने आँखों के, नेत्रों के, प्राणों के, इन सब के संवर्धन के लिए, इनको परम पवित्र बनाए रखने के लिए निरंतर अनुष्ठान करना होगा, निरंतर प्रयत्न करना होगा। तो बालक कितनी विनम्रता के साथ आचार्य से कहता है, अथाहि भू सावित्रीम भो अनुब्रूहि। हे गुरुदेव, मैं आपकी चरण शरण में आया हूँ, आप मुझे गायत्री मंत्र का उपदेश दीजिए। और उसके बाद आचार्य फिर उसको गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कराता है, उसके एक एक शब्द का अर्थ भी बताता है, और उस अर्थ को उसकी बुद्धि में, उसके हृदय में, उसकी अंतरात्मा में पूर्ण रूप से, समग्र रूप से अंकित कराने का भी यहाँ पर अनुष्ठान करता है। जहाँ गायत्री मंत्र का उच्चारण करके वो उसे स्मरण कराता है, कंठस्थ कराता है, वहाँ उसके एक एक शब्द का अर्थ भी बताता है। क्योंकि अर्थ पूर्वक यदि गायत्री आदि मंत्रों का हम स्मरण करते हैं, जाप करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो मंत्र मानो हमारी अंतरात्मा में, हमारी बुद्धि में, हृदय में समग्र रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। हम उसमें खो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, उसमें इस प्रकार से तल्लीन हो जाते हैं कि हमें फिर संसार का, सांसारिक विषयों का भान नहीं रहता। ये जीवन निर्माण की एक बहुत उत्तम क्रिया है, परंपरा है। यहाँ फिर से व्रत की बात आचार्य और ब्रह्मचारी के बीच में होती है। मम व्रते ते हृदयम दधामि। क्योंकि जब तक दोनों के हृदय एक दूसरे के साथ पूर्णता से जुड़े हुए नहीं होंगे, तब तक पूर्ण रूप से निर्माण की जो प्रक्रिया है, ज्ञान प्राप्त करने का जो क्रम है, विद्या की उपलब्धि की जो परंपरा है, उसको पूर्ण रूप से साकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आचार्य बार बार अपने प्रिय अंत्यवासी को, ब्रह्मचारी को कहता है कि आज से तुम्हारा और मेरा हृदय एक हो गया है, इसको संसार की कोई भी शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। और ये संबंध केवल 2 दिन का या केवल ब्रह्मचारी जब तक गुरुकुल में विद्याध्ययन कर रहा है तब तक का ही नहीं है, अपितु ये पूरे जीवन भर का संबंध है। और ऐसे हमें इतिहास में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। महर्षि दयानंद गुरु विरजानंद की कुटिया पर गए, उनसे विद्या प्राप्त की, लेकिन वो भाव जीवन के अंतिम क्षण तक दोनों के हृदयों में बना रहा। जिस समय ब्रह्मर्षि विरजानंद का निर्वाण हुआ और ये समाचार जब दयानंद को प्राप्त हुआ, उनके मुख से एकदम पीड़ा भरा हुआ, दर्द भरा हुआ ये वाक्य निकला कि आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया।
तो ये जो भावनात्मक संबंध है, इसको और सुदृढ़ करने के लिए बार बार इन मंत्रों का विनियोग इस संस्कार के अंतर्गत किया जाता है। और उसके बाद ब्रह्मचारी को मेखला पहनाते हुए कितने सुंदर मंत्र का यहाँ पर विनियोग है। युवा सुवासा परिवीत आगात सौश्रेयान भवति जायमान तम धीरा सह कवय उन्नयंती स्वाध्यो मनसा देवयंतः। तो इस प्रकार से बहुत सारे फिर उपदेश आचार्य मेखला दी। मेखला के बाद उसको दंड दिया। यो मे दंड परापतद वैहा यशोधिभूम्याम तमहम पुनराददे आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। मुझे लगता है कि दंड धारण करने की प्रक्रिया इसलिए भी रही होगी या इसलिए भी सार्थक है क्योंकि गुरुकुल आचार्य कुल वनों में होते थे, नगरों से दूर हुआ करते थे, प्रकृति की गोद में होते थे और वहाँ चारों तरफ अरण्य पशुओं का भी साम्राज्य रहता था। इसलिए ब्रह्मचारी जब अपने गुरुकुल की चार दीवारी से बाहर शौचादि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए जाते होंगे तो उनको अपनी आत्मरक्षा के लिए इस प्रकार के दंड की आवश्यकता होती थी। मेखला, दंड धारण करना, यज्ञोपवीत धारण करना, इन सब का बहुत अधिक सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक प्रेरणादायक संबंध रहा है। इसलिए वो ब्रह्मचारी जो मेखला धारण किए हुए है, जिसके हाथ में दंड है, उसको देखकर सामान्य जनों की उसके प्रति श्रद्धा अपने आप वृद्धि को प्राप्त होती रहती थी। समाज उनको आशा भरी, विश्वास भरी, श्रद्धा भरी दृष्टि से देखता था। और यहाँ पर फिर से उपदेश दिया गया है ब्रह्मचारी असौ अपोवशान। तो इन सारे मंत्रों का हमको अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक मंत्र में इस संस्कार का जो गौरव है, इसकी जो शिक्षा है, उसका प्रतिपादन किया गया है। और इस प्रकार से वेदारंभ संस्कार को बड़े विस्तार के साथ किया गया है। इस वेदारंभ संस्कार के समय ही ब्रह्मचारी वहाँ उपस्थित जितने श्रद्धालु भाई बहन हैं, माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उनके सामने जाकर के भिक्षाम देही का उच्चारण करते हुए वो भिक्षा मांगने की भी परंपरा रही है। और इस परंपरा का आशय यही है कि बड़े से बड़े राजा का बेटा राजकुमार, चाहे किसी दरिद्र निर्धन व्यक्ति का पुत्र, जब आचार्य कुल में, गुरुकुल में प्रविष्ट हो गया, वेदारंभ संस्कार उनका हो रहा है, तो उस समय आचार्य उनसे भिक्षा मांगने का संदेश देता है और वो भिक्षाम देही का नारा लगाते हुए सबके पास जाते हैं, झोली फैला करके भिक्षा लेते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई अभिमान, किसी प्रकार का घमंड कि मैं राजा का बेटा हूं, मैं धनवान पिता का पुत्र हूं, या उस बालक में जो निर्धन परिवार से आया है उसमें मैं बहुत गरीब हूं, मैं बड़ा निर्धन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, इस प्रकार की जो आत्महीनता की ग्रंथि है, वो ग्रंथि न रहे। ग्रंथिहीन हो करके, और मैं समझता हूं कि संसार के इतिहास में इससे उत्तम सामाजिक समरसता का, समाज को एकता के सूत्र में बांधने का और दूसरा कोई उपाय हो ही नहीं सकता। गुरुकुल में पढ़ते समय सारे ब्रह्मचारी, वो किस कुल में पैदा हुआ है, किस जाति का है, किस धर्म को मानने वाला है, धनवान है, निर्धन है, उसके माता पिता सुशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, राजा महाराजा हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, ये सारे के सारे भेदभाव भुला करके केवल मात्र हम आचार्य के शिष्य हैं और परस्पर हमारा जो संबंध है वो भाई भाई का है। हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, कोई विषमता नहीं। तो इस सामाजिक विषमता को समाप्त करके
सामाजिक समरसता को स्थापित करने का और समता मूलक समाज के निर्माण का यह जो आधार है, यह वास्तव में अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। और जब तक इसको व्यवहार में नहीं लाया जाता, वर्तमान समय में जब तक इसका अनुपालन नहीं होता, तब तक हम सामाजिक समरसता को लाने की जो बात कहते हैं वो पूर्ण नहीं हो सकती। आज से हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषियों ने इस संस्कार के माध्यम से वो सारा का सारा उपदेश हमको प्रदान किया है। वहाँ पर आयुष्मान, विद्यावान, भव सौम्य जैसे बालक अपना परिचय देता है, परिचय देते ही आचार्य उसको इन शब्दों के माध्यम से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और एक एक शब्द और आशीर्वाद का एक एक वचन मानो बिल्कुल शीशे में मढ़ करके निरंतर ब्रह्मचारी के समक्ष रखने योग्य है। क्या कहता है? हे बालक, त्वम ईश्वर कृपया विद्वान, शरीर आत्मबलयुक्तः, कुशली, वीर्यवान, अरोगः, सर्वा विद्या अधित्य अस्मान दिदृक्षु सन आगम्य। पूरे जीवन का सार इस आशीर्वचन में समाहित है। कहा है, हे बालक, एक एक शब्द पर आप ध्यान देंगे तो आनंद आएगा। ऋषियों की वाणी है, किसी पंडित का, किसी विद्वान का ये वाचन नहीं है। ये उस ऋषि परंपरा की बात है जिन्होंने जीवन का सत्य संसार के सामने उद्घाटित किया। ईश्वर कृपया अर्थात जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक ये कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अर्थात ईश्वर की कृपा परम आवश्यक है। और ईश्वर की कृपा के संबंध में हमारे आचार्यों ने बताया है कि जो व्यक्ति समाज की, दूसरों की जितनी जितनी सेवा करता है, दूसरों का जितना जितना हित सिद्ध करता है, परमात्मा की उस पर उतनी उतनी कृपा होती चली जाती है। परमात्मा पक्षपात नहीं करते, वो न्यायकारी हैं, वो सबके प्रति समान भाव रखने वाले हैं। तो कृपा करने का भी उनका एक पैमाना है, कृपा करने की भी उनकी एक पद्धति है कि जो मानव संसार का जितना जितना उपकार करता है उस पर परमात्मा की उतनी उतनी कृपा होती चली जाती है। इसलिए ईश्वर कृपया। और तुम विद्वान बनो, शरीर आत्म बल युक्ता। केवल शारीरिक बल से ही जीवन का निर्माण नहीं होता, शारीरिक बल के साथ साथ आत्मबल होना चाहिए। आत्मबल तो शारीरिक बल की तुलना में और भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। कुशली, प्रत्येक कार्य करने में निपुण। वीर्यवान अर्थात ब्रह्मचर्य को धारण करने वाला। अरोग, रोग रहित। सर्वा विद्या अधीत्य। महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद भाष्य में एक मंत्र का भावार्थ लिखते हुए वहां बड़ा स्पष्ट लिखा है, मनुष्यैर द्वाभ्याम प्रयोजनाभ्याम प्रवर्तितव्यम। मनुष्य को मानव जीवन प्राप्त करके या गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हुए, आचार्य चरणों में रहते हुए दो ही व्रत लेने चाहिए। वहां लिखा है, सर्वा विद्या पठित्वा तासाम सर्वत्र प्रचारी प्रसारी करणम। एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि समस्त विद्याओं का अभिप्राय अधिक से अधिक विद्याओं को प्राप्त करके और उन विद्याओं का पूरे संसार में, समाज में, देश विदेश में उसका प्रचार प्रसार करना। और दूसरा उद्देश्य ऋषि दयानंद ने यजुर्वेद भाष्य में बताया है, अत्यंत पुरुषार्थ आरोग्याभ्याम चक्रवर्ती राज्यश्री प्राप्ति करनम। अर्थात अत्यंत पुरुषार्थ, जिसको हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, योगर्षि स्वामी रामदेव जी महाराज
अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कहते हैं, उसी को ऋषि दयानंद ने अपने यजुर्वेद भाष्य में कहा है, अत्यंत पुरुषार्थ आरोग्याभ्याम। अर्थात एक तरफ प्रचंड पुरुषार्थ हो और उत्तम स्वास्थ्य हो, इसके द्वारा चक्रवर्ती राज्यश्री प्राप्ति करणम, चक्रवर्ती राज्य की प्राप्ति करना, अर्थात राम राज्य की स्थापना करना, धर्म राज्य की स्थापना करना, वेदानुकूल संसार को बनाना। तो ये जीवन के दो उद्देश्य होने चाहिए। उन उद्देश्यों को यहाँ विद्याध्ययन प्रारंभ करते समय आचार्य इन शब्दों से कहता है, सर्वा विद्या अधीत्य, सारी विद्याएं पढ़कर, असमान दिदृक्षु, अर्थात जीवन में समय समय पर जब समय मिले, जब प्रसंग आए, तो हमको देखने की इच्छा वाले होकर के आगम्य, अर्थात तुम आते रहना। गुरु और शिष्य का यह संबंध शाश्वत है पूरे जीवन के लिए। इसलिए आचार्य कहता है कि जब जब तुम्हारा मन हो कि कोई जीवन में शिथिलता आ रही है, कुछ विद्या ज्ञान विज्ञान के संबंध में और कुछ जानना है, तो जब तुम्हारा मन हो तब तुम हमारे पास आना, इस प्रकार का उपदेश देता है। और अंत में जो ब्रह्मचर्य सूक्त है अथर्ववेद का, उन अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त के कुछ मंत्रों का यहाँ पर पाठ करने का, उनका उच्चारण करने का और उनके माध्यम से ब्रह्मचारी को चिंतन देने का, उपदेश देने का भी विधान है। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतः तम रात्रि तिस्र उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयंति देवा। जिस प्रकार से माँ शिशु को अपने गर्भ में धारण करती है, इसी प्रकार से आचार्य भी उपनयन संस्कार करके, वेदारंभ संस्कार के अवसर पर कहता है कि मैंने तुमको उपनयन के माध्यम से अपने गर्भ में धारण किया है, और मैं उस गर्भ में धारण करके तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे सारे अंगों का, तुम्हारी बुद्धि का, मन का, आत्मा का, नेत्रों का, कर्णों का, रसना का, इन सब का परिष्कार करूंगा, इनको शुद्ध पवित्र बनाऊंगा, इनको बलवान बनाऊंगा, जिससे कि तुम जीवन में कहीं पर भी असफल न हो, सदा तुम्हारी विजय हो। जो भी कार्य प्रारंभ करो उस कार्य में तुमको सफलता प्राप्त हो। इस प्रकार से ये बहुत सुंदर उपदेश देते हुए, और ब्रह्मचर्य काल में क्या क्या करना है, ऋषिवर दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भी अध्ययन अध्यापन विधि का वर्णन करते हुए इसमें उल्लिखित अनेक बातों को सत्यार्थ प्रकाश में भी प्रतिपादित किया है। जैसे मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेद। जो बालक मातृमान है, पितृमान है, आचार्यवान है, और इसकी व्याख्या करते समय कहा, प्रशस्ता धार्मिकी माता यस्य सह मातृमान। मातृमान तो प्रत्येक व्यक्ति होता है, क्योंकि माँ से ही जन्म होता है, माँ ही जन्म देती है। लेकिन मातृमान शब्द का अभिप्राय यह नहीं है कि केवल जन्म देने वाली माँ, अपितु प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता यश सह मातृवान, अर्थात जो प्रशंसनीय गुणों से युक्त है। और यहाँ धार्मिकी शब्द का विशेष अभिप्राय है कि वो धार्मिक हो, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाली हो, धर्मानुरागिनी हो, धर्म का, व्रत का, अपनी परंपराओं का, अपनी सभ्यता का, संस्कृति का जो ज्ञान विज्ञान वेदों से प्राप्त किया है, ऋषियों से प्राप्त किया है, उसका जीवन में परिपालन करने वाली हो। तो ऐसी माता का जो पुत्र है वो मातृमान कहलाता है। पितृमान वह है जिसका पिता अपने बालक के निर्माण के लिए सदैव चिंतनशील रहता है, सदैव समर्पित रहता है, जिसका उद्देश्य यही रहता है, आत्मा वही जायते पुत्र, अर्थात पुत्र मेरी आत्मा है, तो इसको परिष्कृत बनाना, इसके जीवन को उत्तम से उत्तम बनाना, इस भाव को लेकर के जो कार्य करता है, ऐसे पिता का जो पुत्र है वो पितृमान कहलाता है।
और आचार्यवान, जिसकी मैंने चर्चा कल की थी कि आचारम ग्रहायति, जिसका अपना आचरण उत्तम हो, जिसका अपना जीवन अनुकरणीय हो, आदर्श हो, ऐसे आचार्य के चरणों में विद्या अध्ययन करने का जिसको अवसर प्राप्त होता है, उस बालक को आचार्यवान कहा जाता है। तो ये बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं वेदारंभ संस्कार के माध्यम से, किस प्रकार से ब्रह्मचारी रहते हुए अपने सारे शरीर का निर्माण करना है, इसको सुदृढ़ बनाना है, विचारों को सद्विचार बनाना है, बुद्धि को सुबुद्धि बनाना है, और अपने आचार्य का अनुगामी बनकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ये सारी प्रक्रिया बहुत विस्तार के साथ इस वेदारंभ संस्कार में प्रदर्शित की गई है। वेदारंभ संस्कार के बाद आचार्य के समीप रहते हुए सारी विद्याएं तो इतनी विस्तृत हैं, लेकिन उनको केवल दो हिस्सों में हमारे आचार्यों ने विभक्त किया, एक पराविद्या, एक अपराविद्या, और इन दो में सारी विद्याओं का समावेश हो जाता है। पराविद्या उसको कहते हैं ये या तद अक्षरम अधिगम्यते सा परा, अर्थात जिस विद्या को प्राप्त करके, जिस अध्यात्म विद्या को, योग विद्या को, उपनिषदों की, दर्शनों की विद्या को प्राप्त करके उस ब्रह्म का यथार्थ बोध हमको होता है, उसकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, वह पराविद्या है। और अपराविद्या वह है जिससे संसार के जितने भी लौकिक व्यवहार हैं, किसी भी प्रकार के व्यवहार हों, वो चिकित्सा का क्षेत्र हो सकता है, वो अभियांत्रिक का विषय हो सकता है, वाणिज्य हो, उद्योग हो, कृषि हो, व्यापार हो, ये सारे के सारे विषय जो सांसारिक हैं, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारे विषय अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहते हुए अपने शिक्षण संस्थान में तपस्या करते हुए परा और अपरा इन दोनों विद्याओं को प्राप्त करता है, और तब वो समग्र रूप से, पूर्ण रूप से तैयार होता है। बंधुओं, पूज्या माताओं, बहनों, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से इस परंपरा को जितना अधिक से अधिक जानने का, समझने का प्रयास करेंगे, उतना उतना जीवन का उत्कर्ष होगा, जीवन जीने का आनंद आएगा। अब वेदारंभ संस्कार के पश्चात एक लंबी अवधि तक विद्यार्थी ब्रह्मचारी आचार्य के पास रहता है। बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे प्रतिबंध हैं उसके ऊपर, किस किस प्रकार की उसकी दिनचर्या हो, उसको वस्त्र कैसे धारण करने हैं, वो केश रखे न रखे, किस प्रकार से रहे, ये कठोर व्रत, ये कठोर तपस्या का जीवन जीते हुए वह अपने ब्रह्मचर्य काल को धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाता है। और जब ये सारी विद्याएं प्राप्त करके वो अपने आप को इस योग्य समझता है कि अब मैं जीवन के रणांगन में, कर्म क्षेत्र में अवतरित होकर जो जो मुझे आदेश आचार्य ने, गुरु ने प्रदान किए हैं, अब उन आदेशों को क्रियान्वित करने का समय आ गया है। शरीर पुष्ट हो गया है, क्योंकि महर्षि यास्क ने निरुक्त नाम के अपने अमर ग्रंथ में षड्भाव विकारों की चर्चा की है। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते। तो जायते, अस्ति और विपरिणमते, ये तीन अवस्थाएं आचार्य कुल में रहते हुए पूर्णता को प्राप्त कर चुकी। अब निरंतर वर्धते वाली जो चौथी स्थिति है, उसमें जब वो ब्रह्मचारी पहुंच गया और जब उसके अंदर इतना शारीरिक बल आ गया कि वो ये कहे, हंता हम पृथ्वी मिमाम निदधानी हवे हवा कुवित सोमस्य पामिति, अर्थात मन करता है कि मैं धरती को उठाकर इधर से उधर रख दूं, इतना उत्साह, इतनी शक्ति,
इतनी तेजस्विता उसके जीवन में आ गई है, जब वो ऐसा अनुभव करने लगता है तो फिर वर्धते के लिए चौथी जो अवस्था है उसको प्राप्त करने के लिए समावर्तन संस्कार का विधान हमारे ऋषियों ने किया है। उपनयन के बाद वेदारंभ हुआ, वेदारंभ के बाद गुरु चरणों में बैठ करके सारी विद्याएं प्राप्त की, ब्रह्म विद्या, क्षत्र विद्या, अर्थ अर्जन करने की विद्या, इन सारी विद्याओं में जब वह निष्णात हो गया तो अब उसको स्नातक कहा जाता है। और स्नातक भी दो प्रकार के होते हैं कि विद्या स्नातक, एक व्रत स्नातक। लेकिन उत्तम वो स्नातक कहे जाते हैं जो विद्या और व्रत दोनों में परिपूर्ण होते हैं। आचार्य के पास रहते हुए सारी विद्याएं प्राप्त की और नित्य प्रति जिन व्रतों के पालन की प्रतिज्ञा वेदारंभ संस्कार के समय की गई थी, उन व्रतों का पूरी निष्ठा के साथ पालन हो गया तो अब जीवन बन गया है, अब जीवन परिपक्व हो गया है। और वेद के एक मंत्र में जैसे कहा है, उत्तिष्ठता वपश्यत इंद्रस्य भागम ऋत्वियम यदि श्रातम जुहोतन यद्य श्रातम ममत्तन, अर्थात हे मानव, हे जीव, हे इंद्र, उठो, देखो कि तुम्हारी जीवन रूपी हवि यदि परिपक्व हो गई हो तो फिर गुरु से विदा होकर के दीक्षांत समारोह के माध्यम से दीक्षित होकर समावर्तन के माध्यम से अपने आप को समाजोपयोगी मानते हुए तुम कर्म क्षेत्र में अवतरित होकर के समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, अपने परिवार को उत्तम बनाने के लिए, मानवता की सेवा के लिए तुम कर्म क्षेत्र में अवतरित हो जाओ। और यदि अश्रातम, यदि अभी जीवन रूपी हवि परिपक्व नहीं हुई है तो ममत्तन, फिर से कुछ समय गुरु चरणों में निवास करो, फिर से अपनी जीवन रूपी आहुति को पकाओ, और जब वो पक जाए तब समावर्तन के माध्यम से तुम कर्म क्षेत्र में अवतरित करो। तो यहाँ ब्रह्मचर्य काल को पूर्ण करने का एक प्रसंग आता है जब वह 25 वर्ष का होने वाला है, सारी विद्याओं को प्राप्त करके तेजस्वी वर्चस्वी बन चुका है, तो फिर उसके समावर्तन संस्कार को संपन्न किया जाता है। और ब्रह्मचर्य काल में जितने उसके ऊपर प्रतिबंध थे, मेखला धारण करनी ही करनी है, दंड उसके पास रहना ही है, उसके केश श्मश्रु आदि उनके कर्तन का वहाँ पर कोई विधान नहीं है। तो इन सब को, और जो तपस्वी वेश गुरुकुल में रहते हुए धारण किया था, उस बंधन से भी मुक्त होने के लिए समावर्तन संस्कार का विधान किया गया है। वेद समाप्तिम वाचयति, जब वेद पूरा पढ़ लिया, यही बात कही गई है, वेदानधित्य वेदौवा वेदम वापि यथाक्रमम अविलुप्त ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रमम आविशेत। तो जो ब्रह्मचर्य काल है और गृहस्थ में प्रवेश का जो काल है, उसका यह संधि काल, मध्य काल है समावर्तन संस्कार। जब शारीरिक, आत्मिक, बौद्धिक, शैक्षणिक सभी दृष्टियों से जब ब्रह्मचारी परिपक्व हो गया है तो उस समय उसका ये समावर्तन संस्कार होता है। लिखा है पारस्कर गृह सूत्र में, वेदम समाप्य स्नायात् ब्रह्मचर्यम व अष्टचत्वारिंशकम। तो ये बहुत सारे मंत्र है और फिर सारे बंधनों से आचार्य उसको मुक्त कर देता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जिस समय समावर्तन संस्कार संपन्न होता है तो समावर्तन संस्कार के समय आचार्य अपने प्रिय शिष्य को जो दीक्षांतोपदेश देता है, जिसकी आज महती आवश्यकता है समाज को, राष्ट्र को, वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति, तैत्तिरीय उपनिषद में ये बहुत मर्मस्पर्शी, हृदय स्पर्शी उपदेश दिया गया है, जिसे दीक्षांतोपदेश कहते हैं।
कि वेद पढ़ाकर आचार्य अपने अंतेवासी ब्रह्मचारी को उपदेश देता है, सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतरानि। हो सकता है गुरु के जीवन में, चरित्र में कहीं कोई अल्पता हो, कोई त्रुटि हो, तो कितने खुले हृदय से आचार्य अपने ब्रह्मचारी से कहता है कि हमारे जीवन में जो अनवद्य हैं, जो प्रशंसनीय गुण हैं, हे प्रिय ब्रह्मचारी, उन्हीं का तुम जीवन में अनुकरण करना। जो हमारे जीवन में त्रुटियां हैं उनका अनुकरण मत करना। स्वाध्याय करना, स्वाध्यायन मा प्रमदः, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। और यदि तुम्हारे मन में कभी किसी विषय में कोई शंका हो तो वहां जो अच्छे विद्वान तुम्हारे आसपास होंगे उनका तुम अनुकरण करना। तो ये भारतवर्ष की संस्कारों की एक बहुत बड़ी परंपरा है कि आचार्य समावर्तन संस्कार, दीक्षांत समारोह के माध्यम से अपने ब्रह्मचारी को जीवन में तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है, माता पिता की सेवा, आचार्य का आदेश का पालन, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति देनी पड़े तो देने के लिए तत्पर रहना, इस प्रकार के उपदेशों से समावर्तन संस्कार संपन्न होता है। और उसके बाद अब हम आगे जो एक प्रमुख संस्कार है, विवाह संस्कार, जीवन परिवर्तित होता है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते समय क्या क्या उसमें विधियां हैं, क्या क्या निर्देश हैं, उनका क्या अभिप्राय है, इसको हम आगे के अवसर पर देखेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सबके सर्वविध सुख सौभाग्य की, मंगल की कामना करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस धारा से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक भाई बहन का जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। संस्कारों की इस नौका पर आरूढ़ होकर संस्कृति का पावन स्मरण करते हुए हम अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिर्ब्रह्म शांति शांतिः सर्व सर्वं शांति शान्तिः शांतिरेव शांति शान्तिः सामा शान्तिः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इतना अच्छा सा ज्ञान हमें दिया, मार्गदर्शन दिया। आपके आशीर्वाद हमें हमेशा चाहिए। कार्य क्षेत्र में जब हम जाएंगे, ये संस्कार करेंगे, तब हमारी और भी जो शंकाएं होंगी, आपका मार्गदर्शन चाहिए इसमें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हृदय से फिर एक बार। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। कह देने म्यूट। ओम जी। परम पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी, गुरु जी के सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, स्वामी यज्ञदेव जी, पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्री महावीर अग्रवाल जी, आचार्यगण, यहाँ उपस्थित आचार्यगण, इनको मेरे नमन वंदन। सभी साधकों को भी मेरा नमस्कार। मुझे हिंदी उतनी अच्छी आती नहीं है, मैं कर्नाटक से हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूंगी अपने थोड़े विचार व्यक्त करने की। पिछले 4 दिनों से डॉक्टर जी हमें 16 संस्कारों के बारे में बहुत मौलिक ज्ञान दिया है। सूक्ष्म देह, स्थूल के साथ सूक्ष्म देह को कैसे संस्कारित
आप सुन रहे हैं? जी जी। हाँ, संस्कारित करने की क्रिया को उन्होंने बताया। मनोवांछित संतति हम कैसे पा सकते हैं, ये भी हमको पता नहीं था। मैं जब प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा अभी इंजीनियर है, तो हमको इतना ही पता था कि हमारे माता-पिता हमको कहते थे कि आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। लेकिन हमको उसके पीछे का ये पता नहीं था। और अब आज मेरा बेटा संस्कृत में उसको बहुत इंटरेस्ट है। वो 100% मतलब 99.99% भगवद गीता उसको पठन है उसके अर्थ के साथ। वो मुझे आज लगा कि आज मुझे पता चला कि वो इतना संस्कृत में, अध्यात्म में उसका इंटरेस्ट क्यों है। तो मेरे पास इतने इस 16 संस्कारों के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको अवगत कराया। अ, मनोवांछित संतति पाने का हमको लगता था कि हम इतना ऑफिस करके क्यों इतना पढ़ने को वक़्त नहीं मिलता था, उसमें भी हमने निकाला। लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक या आध्यात्मिक उस सूक्ष्म देह के संस्कार के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में हमको कुछ भी पता नहीं था। इन संस्कारों में हर संस्कार में सूक्ष्मत्व की ओर हम परमात्मा की ओर हम निकट जाने का प्रयास है हमको पता ही नहीं था। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है अ अ, आभार व्यक्त करने की, लेकिन अपनी ओर से और हम सब साधकों की तरफ से मैं दिल की गहराई से डॉक्टर जी का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे हमको ऐसे ही मार्गदर्शन आपका मिलता रहे। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओमाचार्य जी, ओमाचार्य जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपके द्वारा सहज भाषा में 16 संस्कारों की जो पावनी परंपरा बताई जा रही है, उस ज्ञान से हम बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे। आपके श्री मुख से जो एक एक शब्द निकला है, वह हमारे लिए मार्गदर्शक है। आचार्य जी, आपके ज्ञान की गंगा में स्नान करके हम सब धन्य हो रहे हैं। आपके श्री चरणों में पुनः कोटि कोटि नमन। और हमारे जीवन में ऐसे कभी मार्गदर्शन की जरूरत पड़े तो हम आपसे आशा करते हैं। ओम आचार्य जी। ओम ओम जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी ये पावन मन की धारा निरंतर इसी प्रकार से बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। हाँ, ये यज्ञ थेरापी भी ये बहुत बड़ी चिकित्सा है ये। हाँ, इसको हल्के में मत लेना। यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म कहा है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ग्रंथ है। जीवन के जो सैकड़ों पथ हैं सत्य के, वो सब में बताया कि सारे जितने भी कर्म हैं जीवन के, उसमें बोले यज्ञ से बढ़कर के कोई कर्म नहीं। यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म। लेकिन भूल गए थे लोग, सोचते थे तो कर्म कांड वाले कोई त्योहार हो, उत्सव हो, उस पर करना चाहिए। ये नित्य कर्म तो है ही है, सबसे बड़ी औषधि है। हाँ, ये नैनो चिकित्सा है, नैनो मेडिसिन। जो इसमें डालते हो हजारों लाखों गुना, वो करोड़ों गुना ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। औषधि एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और आपके अंदर चली जाती है सांसों के माध्यम से और आपको ठीक कर देती है। खास करके जितने मानसिक रोग हैं, स्नायुगत रोग हैं, ऑटोमेन डिजीज हैं, सूक्ष्म रोग हैं भीतर घुसे हुए, हम इसको कौन समझाए लोगों को। अच्छा एक बात बताओ, मुझे अब पिछले 2-3 सालों से तुम ज्यादा सुन रहे हो यज्ञ के बारे में। अब यज्ञ करना कितनों ने रोज या कभी कभी कितनों ने शुरू कर दिया, जरा हाथ उठाओ। अच्छी संख्या हो गई, हाथ तो हिला दो एक बार। सैकड़ों तो यहां पर भी बैठे हुए, एक बार अभिनंदन है भाई आपका।